अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आकिल है और मैं हूं इमरजेंसी कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है शुगर और जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने सोचा के बारे में आम लोगों को मालूमात दे सकूं कि भाई जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो हेल्पफुल हो। ठीक है, उसके लिए मैंने पहले चुका तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई शुगर है क्या। शुगर ये है, हमारे जिस्म में हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया गया, मेंटेन किया गया, एक लेवल तक होनी चाहिए। अगर उससे बढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी। तो इसी तरह शुगर है, अगर शुगर हमारे जिस्म में बढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी। उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन होती है, इंसुलिन हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती है। अगर वो ख़त्म हो जाए या वो किसी तरह काम ना करे तो हमारी शुगर लेवल बढ़ जाती है। ठीक है भाई, शुगर लेवल बढ़ गई, लेकिन उसके असरात क्या होंगे? उसके असरात ये होंगे, उसके असरात नंबर 1 हमारे दिमाग पे, हमारे दिल पे, हमारी आँखों पे, हमारे गुर्दों पे उसके असरात होंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर ये सवाल तो हो गया भाई, ये शुगर है, उसके असरात हमारे किडनी, गुर्दे, किडनी, हार्ट और अपने आँखों पे होते हैं। ठीक है, अब शुगर की अलामत का हमें पता किस तरह चले कि भाई शुगर हमें, कि कैसे हमें पता चले कि आम आदमियों के हमें शुगर हो गई है। नंबर 1, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है। भाई यार मैं दुबला होता जा रहा हूँ, खाता पीता ठीक हो लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम होता जा रहा है। नंबर 2 थकावट हो रही है। भाई अनएक्सप्लेन मैं बैठा हुआ हूँ, भाई कोई काम भी आज नहीं किया, उठा हूँ तब भी थका हुआ हूँ, नींद भी पूरी की फिर भी थका हुआ हूँ। नंबर 3, आँखों के अंदर सामने धुंधलापन आ जाना। भाई आज पता नहीं क्यों आँखें, या तो आईसाइट मेरी ख़राब होगी, उसमें पहले आपको आईसाइट चेक करवा लेनी चाहिए, वो तो इम्पॉर्टेंट मशवरा है। तो आखिरी, प्यास बुझती नहीं, पेशाब रुकता नहीं। ये हमारे प्रोफेसर साहब कहते थे कि भाई प्यास, सारा दिन मैं पानी पीता रहता हूँ लेकिन यार प्यास ही नहीं बुझ रही, पेशाब में यूरिन पास कर रहा हूँ, पेशाब बार बार पास कर रहा हूँ। तो ये अनएक्सप्लेन सिम्टम्स होते हैं। इस पर अगर आपकी नज़र जाए तो आपको ब्लड शुगर चेक करवानी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई शुगर्स की टाइप कितनी होती हैं। शुगर की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 कहते हैं और टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 वो होती है जो अपने लेस देन 30 ईयर्स के लोगों में होती है, और टाइप 2 ये तो मोर देन 30 ईयर्स में होती है। ठीक है, टाइप 1 जो होती है बच्चों में, 6 महीने के बच्चे में भी हो सकती है और यंग में भी हो सकती है। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज जो होती है हमारी बॉडी से बिल्कुल बंद हो जाती है, उसमें आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। टाइप 2 होती है जो 30 ईयर्स के बाद होती है, 30 ईयर्स के बाद होती है, और उसमें ये होता है कि आपको, मतलब आपको जो है इंसुलिन, कभी कभी इंसुलिन यूज़ करनी पड़ती है लेकिन काफ़ी अर्से के बाद उसमें आपको ये टैबलेट मोस्टली यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया भाई टाइप 1 होती है, टाइप 2 शुगर होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल शुगर लेवल क्या होती है। ठीक है भाई, नॉर्मल शुगर लेवल आपने चेक करवाई तो बिटवीन टू नॉर्मल मीन्स फास्टिंग आपको 8 से 12 घंटे फास्टिंग है, तो आपने सुबह को ब्लड शुगर चेक की तो आपकी ब्लड शुगर बिटवीन 70 टू 100 होनी चाहिए, विच इज़ ये नॉर्मल शुगर है, ब्लड शुगर लेवल है। ठीक है, अगर आपने दूसरी चेक किस तरह होगी? दूसरी ये कि अगर आपने 2 घंटा खाना खाया, 2 घंटे बाद फिर चेक की, अगर उसमें आपकी ब्लड शुगर लेस देन 140 है, मीन्स दैट्स फाइन, ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, फास्टिंग में अगर आपकी ब्लड शुगर 126 तक आती है तो मीन्स आप आते हैं प्री डायबिटिक में। प्री डायबिटिक क्या होता है? शुगर से पहले जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपको बस लेवल समझ में आ गई, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आता है भाई, क्या शुगर ख़त्म हो सकती है? अगर डायबिटिक किसी को हो जाए तो शुगर ख़त्म हो सकती है। लेकिन देखिए, शुगर कभी, मतलब एक बार आप डायबिटिक डायग्नोस हो गए तो शुगर ख़त्म होना अनलाइकली है, मतलब मुश्किल है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखें, मतलब आप एक्सरसाइज, जिसमें पहला काम आता है एक्सरसाइज, 30 मिनट्स एवरी डे, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, गुड एक्सरसाइज हो गई, तो उससे आपका नंबर 1 ये होगा। आपकी जो डाइट है, प्रॉपर डाइट हो, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉपर डाइट हो, उसमें आप मतलब अपना वेट मेंटेन करें, जिसको हम कहते हैं BMI अपना मेंटेन करें, बॉडी मास इंडेक्स, वो अगर मेंटेन करें तो आपकी अच्छा हो सकता है, और आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, और आपका प्रॉपर दवाएं लेने से आपसे शुगर कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं डायबिटिक को कंट्रोल नहीं करता, अगर मैं मिसाल में डायबिटिक को कंट्रोल करना चाहता हूँ प्रॉपरली, तो मुझे कौन सी ग़िज़ाएँ अपनी खाना नहीं चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर मरीज़ हमसे पूछता है कि भाई
मुझे कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कि भाई आप मुझे प्रॉपरली बताएं। उसमें नंबर 1 जो है आपको सफ़ेद चावल से बहुत अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 आपको जो अपने जैसे मैं कहूँ आलू हैं, पटेटोज़ हैं, उनके मिकदार कम कर देना चाहिए, मीन्स कार्बोहाइड्रेट आपको कम करने चाहिए। उसके बाद मीठे मशरूबात, उसमें नंबर टॉप पे तो पेप्सीज आती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, उनको तो आप अपनी ज़िंदगी से अवॉइड ख़त्म ही कर दें। वो उसमें शुगर अगर आप देखें तो आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे, इतनी शुगर। ठीक है, उसके अलावा आपको ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उस तली हुई चीज़ों का बहुत अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और सफ़ेद आटा। ठीक है, नंबर दूसरा सवाल है सर अब वर्जिश से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी तो शुगर हमसे हो गई है। नहीं, वर्जिश से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप रोज़ 30 मिनट तक वर्जिश एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, उससे बहुत एक रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो आप में शुगर पे बहुत एक कंट्रोल होता है। आप शुगर कंट्रोल के लिए एक तो नंबर 1 गुड स्लीप, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, गुड डाइट कंट्रोल, और तीसरा एक्सरसाइज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और होता है कि भाई अगर मैंने शुगर कंट्रोल नहीं की तो क्या हो सकता है। ठीक है भाई, शुगर नहीं कंट्रोल की तो मैं आपको उसके बता दूं, उसके नुकसान बहुत ख़तरनाक होते हैं। नंबर 1, जो आपको कोई ज़ख़म हो गया तो वो ज़ख़म भरेगा नहीं, अगर पाँव टांग अंगूठे पे कोई ज़ख़म हो गया है तो वो भरेगा नहीं, उससे उसके अल्सर हो जाएगा, और इन दी एंड वो अगर डायबिटिक कंट्रोल, शुगर कंट्रोल नहीं है तो वो इन दी एंड आपको कटवाना पड़ जाता है, एम्प्यूटेट करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 2, आपके हार्ट अटैक होते हैं, अनएक्सप्लेन हार्ट अटैक हो जाएगा, यंग उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, आपकी आंखों की नज़रें कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टू बी ऑनेस्ट और हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं उनकी खाद्य में कंट्रोल बहुत कम होता है। मतलब वो चिकनाई वाली चीज़ें भी रोज़ बरोज़ खाते रहते हैं, और मतलब कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। अब दूसरा सवाल आता है भाई शुगर चेक कब करनी चाहिए। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। भाई शुगर, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है, ठीक है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आपको हफ्ते में 1 या 2 बार करनी चाहिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो आपको मीन्स दिन में 1 या 2 बार आपको ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। ठीक है, और इसका टाइम क्या है? टाइम नंबर 1 आपको फास्टिंग चेक करनी चाहिए, और दूसरी खाने के 2 घंटे के बाद करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल में शुगर के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक नया टॉपिक इंशाल्लाह कंट्रोल कवर करूंगा कि डायबिटिक में आपको कौन से खाने खाने चाहिए। एक टॉपिक अभी भी और रह जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि हर बंदे को मालूमात होनी चाहिए। अगर उसके बारे में मालूमात है तो वो शुगर से बच सकता है, जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक, शुगर से पहले के असरात। भाई इसमें कोई ख़ास वार्निंग नहीं आती, यही बड़ा इसका मसला है, इसमें कोई ख़ास वार्निंग नहीं आती। उसमें ये होता है कि भाई इसमें कुछ चीज़ें हम जिसमें हैं, मतलब आदमी फटीक, टायर्ड महसूस करे, वज़न उसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बार भूख या प्यास ज़्यादा लग रही है। ठीक है, हाँ, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ानदानी फैमिली हिस्ट्री में स्ट्रांग है, ठीक है ना। अब उसमें भाई हम वो कहते हैं कि भाई प्री डायबिटिक हो सकते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए कहता हूँ कि अगर मिसाल पहले आपको शुगर नहीं है, आफ्टर आप 40 को पहुँच चुके हैं, तो आपको एक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए 6 महीने में, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, वो हर 6 महीने में करवाना चाहिए। अब उसकी लेवल जो है अगर लेस देन 5.5 है तो मीन्स आप प्री डायबिटिक में नहीं आते। 5.6 से मिसाल 5.67 से ऊपर आती है टिल 6.4 तक, तो मीन्स आप प्री डायबिटिक के आंसर में आते हैं। 6.4 से ऊपर आएंगे तो मीन्स आप डायबिटिक हो गए, तो उस पर खास नज़र रखनी चाहिए। तो ये प्री डायबिटिक और ये हीमोग्लोबिन A1C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आजकल का हॉट टॉपिक चल रहा है, इस पर अगर आप नज़र रखें तो आपकी शुगर होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा। अगर आपके जहन में और कोई सवाल आ रहा है तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं होपफुली आपका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।